देखिए, आपने स्कूल्स और कॉलेजेस में भी पढ़ा होगा लेटर राइटिंग के बारे में, और जहां तक मैं समझता हूं उन्होंने आपको बताया होगा कि लेटर की जो फॉर्मेटिंग होती है वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। भाई, अपना एड्रेस कहां पर लिखना है, जिसको लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस कहां पर लिखना है, कौन सी चीज राइट में लिखी जाती है, डेट कहां पर लिखी जाती है, कौन सी चीज लेफ्ट में लिखी जाती है, वगैरह वगैरह। जब मेरे टीचर्स मुझे सिखाते थे तो इतने सारे डूज और इतने सारे डोंट्स बताए उन्होंने कि मुझे लगा कि लेटर राइटिंग करी ही नहीं जा सकती, सीखा ही नहीं जा सकता है इसको। पर आप इस चीज के बारे में एक चीज जरा सी सोच के देखो। भाई, मान लीजिए आपने एक बैंक को आपने एक लेटर लिखा कि आप मुझे क्रेडिट कार्ड इशू करिए, फॉर्मेटिंग आपको नहीं आती थी। अब आप खुद सोच के बताइए कि अगर आपकी फॉर्मेटिंग थी ही नहीं, आपको आती ही नहीं थी फॉर्मेटिंग, तो क्या बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेगा क्या? फॉर्मेटिंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेन चीज लेटर का कंटेंट होता है कि उसके अंदर लिखा क्या है। जिस टीचर को लेटर का कंटेंट लिखना नहीं आता वो फॉर्मेटिंग सिखाता रहता है हमेशा। ये उसी तरह से है जैसे जिस टीचर को अंग्रेजी नहीं आती वो ग्रामर ही ग्रामर सिखाता रहता है। मैं आपको 2 टेक्निक्स सिखाऊंगा लेटर राइटिंग की, और ये दोनों टेक्निक्स जो हैं लेटर लिखने की सबसे आसान टेक्निक्स हैं। आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अगर लेटर्स लिखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल होंगे और आपको फॉर्मेटिंग के झंझट में उलझना ही नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ इस चीज को भी समझ लीजिए कि दुनिया में जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन सभी कंपनीज में इन्हीं दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लेटर्स लिखे जाते हैं, क्योंकि इन दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल करके जब लेटर लिखा जाता है तो लेटर लिखने में सबसे कम टाइम इस्तेमाल होता है, और पढ़ने वाला जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसका सबसे कम टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये दोनों टेक्निक्स बताता हूं। अब सबसे पहली टेक्निक जो है वो है स्क्रैप टेक्निक। अब इसमें सबसे पहले तो ये बता दिया जाता है कि असल में सिचुएशन है क्या, परिस्थिति क्या है। दूसरी चीज कॉम्प्लिकेशन, यानी कि इस सिचुएशन की वजह से परेशानी क्या पैदा हो रही है। तीसरी चीज रिजोल्यूशन, यानी मैं इस परिस्थिति में क्या कर सकता हूं। चौथी चीज एक्शन, यानी आप क्या कर दो। और आखिरी चीज पोलाइटनेस, यानी कि विनम्रता का प्रदर्शन करना। अब इस टेक्निक्स के जरा 1-2 एग्जाम्पल्स आप समझ लीजिए। देखिए, लीव एप्लीकेशन लिखकर देखते हैं स्क्रैप टेक्निक से। सिचुएशन क्या है साहब, बुखार हो गया है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, भाई डॉक्टर ने बोला है कि भैया आराम करना। रिजोल्यूशन, यानी मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि मैं नहीं आ सकता हूं। एक्शन, यानी आप क्या कर दो, आप ये कर दो कि आप मुझे छुट्टी दे दो। आखिरी चीज पोलाइटनेस, यानी विनम्रता का प्रदर्शन, थैंक यू वेरी मच। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। भाई, मोबाइल फोन वालों ने कोई सी सर्विस एक्टिवेट कर दी और बैलेंस काट दिया। सबसे पहले सिचुएशन बता दीजिए कि साहब एक कोई सी अनवांटेड सर्विस आपने एक्टिवेट हो गई है। कॉम्प्लिकेशन ये कि भैया मेरे पैसे कट गए। रिजोल्यूशन, आप इस सर्विस को हटा दो। एक्शन, भाई जितने पैसे काटे हैं आप तो वापस कर दो हमारे अकाउंट में। पोलाइटनेस, थैंक यू वेरी मच। दूसरी टेक्निक होती है पार बॉक्स टेक्निक। पर्पस, यानी परेशानी क्या है। दूसरा एक्शन रिक्वायर्ड, यानी आप क्या कर दो। और तीसरी चीज है रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड बाय, यानी आप एक तारीख बता दो कि जब तक ये काम हो जाना चाहिए, या कि फिर इतने दिन में ये काम हो जाए। ठीक है, P फॉर पर्पस, A फॉर एक्शन रिक्वायर्ड और R फॉर रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड बाय। अब इसके 1-2 एग्जाम्पल्स देख लीजिए। देखिए, इसके एग्जाम्पल में हम लीव एप्लीकेशन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि कंपेयर कर सकें। सबसे पहले लेटर लिखने का पर्पस बता दीजिए। पर्पस आराम करना है क्योंकि तबीयत खराब है। एक्शन रिक्वायर्ड, साहब आप छुट्टी दे दीजिए। तीसरा है रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड बाय, 4-5 दिन की दे दीजिए, या फ्यू डेज कहना हमेशा ठीक रहता है। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अनवांटेड सर्विस एक्टिवेट हो गई थी। सबसे पहले पर्पस बताइए।
आपने कोई सी अनवांटेड सर्विस एक्टिवेट कर दी है मेरे मोबाइल फोन पर और मेरा बैलेंस कट गया है। एक्शन रिक्वायर्ड, ये जो भी आपने सर्विस एक्टिवेट करी है इसको हटाइए और जो बैलेंस आपने काटा है उसको वापस कर दीजिए। रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड एसएप, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। देखिए, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनके अंदर इसी तरह से पत्र व्यवहार होता है। उन्हें काम बहुत तेजी से करना होता है और इसीलिए वो फालतू की फॉर्मेलिटी में टाइम वेस्ट नहीं करते और इसीलिए वो इन दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एकदम राजा टेक्निक्स हैं। साथ ही साथ इस चीज को भी समझ लीजिए कि जो कंपनीज आती हैं एमएनसी टाइप की, वो कैंडिडेट्स की ईमेल राइटिंग टेक्निक्स देखती हैं और अगर आप वहां पर इन दोनों टेक्निक्स में से किसी भी एक टेक्निक का इस्तेमाल करके बताएंगे तो आपके जॉब पाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन दोनों टेक्निक्स में बहुत कम लिखना पड़ता है, इसलिए ग्रामेटिकल एरर्स बहुत कम होते हैं और क्योंकि ये दोनों टेक्निक्स जो हैं बहुत ही टाइम एफिशिएंट हैं, इसलिए इन दोनों टेक्निक्स को आप सीखिए और इन्हीं का प्रयोग कीजिए।